तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं नित्यं विमलं चलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। हे प्रभु शक्ति प्रदान कर, षोडश कला संहार, मन माया से छूट कर सुमिरन भजन तुम्हार। देह बुद्धि बल आत्म बल की जय देव प्रदान, मन माया के युद्ध में विजयी होय महान। श्री सद्गुरु प्रभु के पावन पुनीत चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन बंदन, सदा स्मरण। ऑनलाइन सत्संग के आयोजक परम श्रद्धेय श्रीमान संत जी के चरणों में सहृदय नमन। जय सद्गुरुदेव भगवान। ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए सद्गुरु के विरही हंस हंसनी, मातृशक्ति, समस्त अध्यात्म पिपासु जिज्ञासुओं, आप सभी के पावन चरणों में सहृदय नमन। जय सद्गुरुदेव भगवान। सद्गुरु चरणों में भजन का एक पुष्प मैं चढ़ा रहा हूं, सब प्रकाश का। मैं कौन विधि हो सुमिरो तव पदवा हो रामा, छूटत नाही। मैं कौन विधि हो सुमिरो तव पदवा हो रामा, छूटत नाही। विषय वासना छूटत नाही हो, छूटत नाही हो रामा, छूटत नाही हो। क्षण क्षण विषय तरंगवा हो रामा, छूटत नाही। मैं कौन विधि हो सुमिरो तव पदवा हो रामा, छूटत नाही। मोह पुंज तम सूझत नाही हो, मोह पुंज तम सूझत नाही हो, सूझत नाही ये रामा, सूझत नाही हो। बिना कृपा हो ज्ञान ना शुरू मावा हो रामा, छूटत नाही। मैं कौन विधि हो सुमिरो तव पदवा हो रामा, छूटत नाही। मैं कौन विधि हो सुमिरो तव पदवा हो रामा, छूटत नाही। मोह निशा से जागत नाही हो, मोह निशा से जागत नाही हो, जागत नाही रामा, जागत नाही हो। स्वामी बिना हो छूटे ना भरमवा हो रामा, छूटत नाही।
मैं कौन विधि हो सुमिरो तव पद वाहो रामा छूटत नाही। मैं कौन विधि हो सुमिरो तव पद वाहो रामा छूटत नाही। विनय सदा फल सुनि करुणा निधि। विनय सदा फल सुनि करुणा निधि। सुनि करुणा निधि। सुनि करुणा निधि। अरे वेगी दरई जी हरि ना कलेश वाहो रामा। वेगी दरई जी हरि ना कलेश वाहो रामा छूटत नाही। मैं कौन विधि हो सुमिरो तव पद वाहो रामा छूटत नाही। मैं कौन विधि हो सुमिरो तव पद वाहो रामा छूटत नाही। प्रेम से बोली बंदी छोर सदगुरुदेव भगवान की जय। कहते हैं कि हम सभी का जो यह मानव देह मिला है प्रभु के गुणानुवाद करने के लिए ही मिला है। मन से, कर्म से, वचन से, जैसे भी हो हम उसी परम प्रभु में रमे रहें। कहते हैं कि जिसके सिर छत्र के ऊपर प्रभु का हाथ रहता है उसको काल क्या बिगाड़ सकता है? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अनंत श्री महर्षि सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज जब इस ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार करने लगे तो उस काल के तथाकथित विद्वान और कई ईर्ष्यालु महात्मा, उदंड, साधु, सन्यासी बहुत कड़ी विरोध किए। स्वामी जी ने, अनंत श्री महर्षि सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज ने अत्यंत धैर्य का परिचय दिया। स्वामी जी शब्द प्रकाश के अंदर लिखते हैं, कहते हैं स्वामी जी, मेरा रक्षक महाप्रभु हैं, चिंता मन तू काहे किया। मेरा रक्षक महाप्रभु हैं, चिंता मन तू काहे किया। ज्ञान योग उपदेश विश्व में, ज्ञान योग उपदेश विश्व में, निर्भय पद अधिकार दिया। मेरा रक्षक महाप्रभु हैं, चिंता मन तू काहे किया। स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं जो कहा सत्य तत्व छानी, तामे दुर्जन विघ्न किया। मैं जो कहा सत्य तत्व छानी, आमे दुर्जन विघ्न किया। सत्य विजय जग होत सदा से, सत्य विजय जग होत सदा से, चाहे छल बल कोई
कोई केत किया, मेरा रक्षक महाप्रभु हैं, चिंता मन तू काहे किया। स्वामी जी कह रहे हैं कि जो हमारा आपका जो रक्षक है वह महाप्रभु है, सद्गुरु प्रभु है। वह हमारी रक्षा, हम सबों की रक्षा अनवरत रूप से हर समय हर घड़ी वह कर रहा है। सद्गुरु रक्षक जीव जहाना, गुरु सम जगत नहीं कोई आना। बंधुओं कहते हैं, स्वामी जी बता रहे हैं कहते हैं कि गुरु समान नहीं जगमह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेश न होई। स्वामी जी लिखते हैं संकट मोचन में, शब्द प्रकाश में और स्वरवेद में वो बताते हैं कि अरे जो मेरा रक्षक है वह महाप्रभु है, वह सद्गुरु है, वह बंदी छोर है। जब उसका वरद हस्त, उसका आशीर्वाद हमारे आपके ऊपर जब बरस रहा है तो फिर किस बात की कमी है? किसी बात की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, नहीं कुछ चाहिए। स्वामी जी तो इसी प्रकार से समझा रहे हैं। हम चिंता में मगन हो जाते हैं, फिकर करने लगते हैं कि हमको ये मिल जाए। हमारे अंदर विदेशनाएं हैं, जो विदेशनाएं हैं, हम इतना धनवान बन जाएं, हमें जो है सद्गुरु से कामना उत्पन्न होती है। और हमें हमारे जो है सो पुत्रेशनाएं हैं, पुत्रों की जो चाहत है यह होती है। और कहते हैं इस प्रकार की जो भी स्नाएं हमारे अंदर है वह क्या है? वह संसार में अधोगति को ले जाने वाला है। जरूरत पड़ेगा तो सद्गुरु जो है हमें वह बिना मांगे ही दे देगा। कहते हैं, मैं बताना थोड़ा सा चाहूंगा आपको एक प्रेरक प्रसंग में, शायद परसों या कब तो सुना रहा था सुदामा जी के जीवन चरित्र को। सुदामा जी ने कभी नहीं मांगा, जबकि उनके जो दोस्त थे खुद भगवान थे, फ्रेंड थे। एक जो है भगवान जिनके मित्र हों, कहते हैं कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्ह बिलोकत पातक भारी। निज दुख रज करी गिरि सम जाना, मित्र का दुख जिन्ह मेरु समाना। कहते हैं कि सुदामा जी ने कभी डिमांड नहीं किया, कभी याचना नहीं की, कभी जो है सो नहीं मांगने का प्रयास किया ही नहीं, मांगा ही नहीं कभी। उनकी जो धर्म पत्नी थी वो कही कि आप जाइए द्वारिकाधीश से मांग लीजिए। आप कहते हैं कि हमारे मित्र जो हैं वह भगवान है, वह प्रभु हैं, जो मैं मांग दूंगा वह दे देंगे, फिर आप इस दुर्दशा में क्यों जीवन यापन कर रहे हैं? वो बार बार कह दिया करती थी, कहती कि जाइए और मांग लीजिए। ये कहते कि आपको समझ में नहीं आता, अरे क्या मैं मांगूंगा, उनकी भक्ति ही काफी है, यही काफी है। और उनकी धर्म पत्नी नहीं समझ पा रही थी। कहते हैं कि वो कभी नहीं मांगे और अंत में जो है सो उनको जाना भी पड़ा। वहां भी वो मांगे नहीं कुछ। वहां भी जाने के बाद सद्गुरु जो है उस काल के जो है कृष्ण जी गुरु के पद पर ही थे। यहाँ पर तो गीता के अंदर अर्जुन भी गुरु रूप में ही जो है सो उनको पूजे हैं, माने हैं। और कहते हैं कि दादा भाई बाप के लेखो, चरणन होई हो बंदा, अब की पुरिया जे निरुआरे, सो जन सदा आनंदा। जिसको समझ नहीं आता कि सद्गुरु कौन होते हैं, उसको समझ में आना चाहिए इतना कम से कम कि जैसे
हमारे पिताजी पूजनीय हैं, माताजी पूजनीय हैं और हमारे चाचा वगैरह पूजनीय हैं। इसी प्रकार से जो वरिष्ठ हमारे रिलेशन वाले लोग हैं उनको हम पूजनीय मानते हैं। उसी प्रकार से तुम सदगुरु को भी एक गुरु मान लो, पूजनीय मान लो, तब भी तुम्हारा जो है सो कल्याण हो जाएगा। यही शास्त्र बताता है। कहते हैं गीता के अंदर भी कि तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहं समीडयम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिय प्रियार्याय रहसि देव सोढुम्। कहते हैं यहाँ पर गुरु गरियान का मतलब क्या होता है बंधुओं? गुरु का ही संज्ञा जो है सो अर्जुन भी दिए, अपना गुरु माने श्री कृष्ण भगवान को, और जब गुरु मान लिए तो वह तो ईश्वर से भी बड़े होते हैं। इसीलिए बाद में कहीं कहीं भगवान, कहीं कहीं जो है सो मित्र का भी संज्ञा दिया गया है। तो गुरु तो हमारा परम मित्र है। मित्र जो है इसलिए है कि हमें हमेशा ही वह गुरु सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं। यही शास्त्रों में वर्णन किया गया है। और कृष्ण जी कहते भी हैं, गुरु होने के नाते बताते हैं एक श्लोक में गीता के जो है सो आप जब पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे तो 18वां अध्याय के जब 62वां श्लोक अगर आप पढ़ते हैं वो मुझे याद है और जीवन भर याद भी रहेगा। यह श्लोक पहले से ही मुझे याद है। कृष्ण भगवान कहते हैं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। कहते हैं कि हे अर्जुन, तू उसी ईश्वर की शरण में चल जा। यहाँ शरण में जाने के लिए गच्छ कहा जा रहा है। यहाँ कृष्ण नहीं कह रहे हैं कि तुम हमारे चरण की पूजा करो, उपासना करो। गुरु रूप में उपदेश कर रहे हैं कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तुम सर्व भावनाओं से जो है सो उस ईश्वर के शरण में चले जाओ। और क्या कहते हैं कि बताते हैं कि उसकी कृपा से ही तुम जो है परम शांति को प्राप्त करोगे और सनातन दिव्य धाम को प्राप्त कर लोगे। वह जो सनातन दिव्य धाम क्या है? वही तो सतलोक है बंधुओं। कहने का मतलब कि शास्त्रों के अंदर, गीता के अंदर, वेद के अंदर, दर्शन के अंदर जो है सो यही सब ज्ञान विज्ञान भरे पड़े हैं। और सदगुरु ने युग युग में आकर अपने हंसों को चेताकर और उन्हें भक्ति और मुक्ति प्रदान किए हैं। यही शास्त्र कहता है। इतना ही नहीं, उस नाम की महिमा को, उस परम पिता की महिमा को बखान करने में राम अपने मुखारबिंद से भी कह रहे हैं, कहाँ लग करो नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। कहते हैं कि सुमिरी पवन सुत पावन नामु, अपने ही बस करी राखे रामू। कहते हैं इसी प्रकार से कि राम भी अपने मुखारबिंद से कहते हैं कि उस नाम की, उस प्रभु की महिमा का बखान मैं कहाँ तक कर सकता हूँ, जबकि उसकी महिमा को राम भी नहीं बखान कर सकते हैं। और कृष्ण भी उसी बात को बता रहे हैं और हनुमान जी भी उसी नाम का सुमिरन कर करके और जो है राम को अपने अधीन कर लिए थे। जितना शक्ति उनको चाहिए था राम से मिल जाता। बंधुओं, इसी प्रकार से सदगुरु हमें चेता रहे हैं कि हे हंसों, तुम जो है सो जग जाओ और उस परम प्रभु में जो है अपनी सूरती को उनके चरणों में ही, सदगुरु के चरणों में ही टिकाए रखो। तभी तुम्हारा जो है सो सर्व ओर से सर्व मंगलमय होने वाला है। तो कितना यह हमारा आपका परम सौभाग्य है बंधुओं। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। ऐसे ही समृद्ध सदगुरु के चरणों में हम सब जो लगे हुए हैं। और मैं कहना चाहता था उन्हीं
जो है सुदामा जी के जीवन चरित्र को कि वे गए वहां भी कुछ नहीं मांगे, और वहां पर जो उनका पोटली थोड़ा सा जो चावल बगलगीर से मांग करके ले गए थे उसको भी छुपा करके रखे थे कि इतना बड़ा महल में आए हैं और हमारे मित्र इतने बड़े हैं, ये जो है सो थोड़ा सा चावल खाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता है, इसलिए छुपा के रखे थे, कुछ देना नहीं चाहते थे। लेकिन कृष्ण जो है सो जानते थे, अंतर्यामी थे, वो छीन लेते हैं। कहे कि यही तो आपका कंजूसी है कि आप जो है सो किसी को देना नहीं चाहते हैं। आप भक्त जरूर हैं, आप मेरे मित्र जरूर हैं, लेकिन आप में यह दोष है कि आप जो है देना नहीं चाहते हैं। आपको दे देना चाहिए, तभी तो आपको देगा वह ईश्वर, वह प्रभु। इसीलिए दान की जो है सो वह जो सेवा की जो महत्ता है बंधुओं, वह अत्यंत ही जो है महान है। इसीलिए सेवा की महत्ता को बताया गया है यहाँ पर। और वो श्री कृष्ण जी स्वयं छीन लेते हैं कि इस पर तुम ममता रखे हो और इसे देते नहीं दोस्त, आप दीजिए इसे। उसे एक दो फांक लगाते हैं और उतना ही में उनका जो है बिना मांगे ही, सुदामा जी नहीं कहे कि आप मेरे यहाँ जो है झोपड़ी से महल बना दीजिए। ऐसा ही कथा आता है कि जैसे ही वो फांकते हैं कि उनके यहाँ जो है सो सब पूरा महल बन जाता है, जैसे द्वारिकाधीश का जो वह महल था। कहते हैं कि सुदामा जी आकर के वहां से भूल जाते हैं, देखते हैं कि जैसा श्री कृष्ण का महल था ठीक उसी प्रकार से उनका भी वहां महल बना हुआ है। तो कहते हैं कि हम सदगुरु से अगर नहीं भी मांगते हैं, स्वामी जी लिखते हैं कि चारों फल गुरु चरण में चाह अमित फल पाए, सदगुरु जन रक्षा करे सर्वठाम जस आए। तो कहते हैं कि सब जो है सो सदगुरु जानते हैं और वो हमें अनिच्छित, जैसे इच्छा भी नहीं करेंगे तो भी हम वो जो है सो वह सदगुरु प्रदान कर देते हैं। ऐसा ही काव्य शास्त्रों में भरा पड़ा है। बंधुओं, हमारी किस गतिविधि को सदगुरु नहीं जानते हैं। अगर नहीं जानते तो फिर सदगुरु की वाणी जो है सो यह क्यों लिखा गया कि जिज्ञासुपन से देव शिक्षा करी परीक्षा रत रहा। स्वामी जी क्यों लिखे इस बात को कि मैं जिन जिज्ञासुओं को यह शिक्षा दिया, ज्ञान दिया, उनकी परीक्षा भी मैं कर रहा हूँ। तो अनवरत जब सदगुरु हमारे साथ हैं तो फिर हमें किस बात का चिंता है। बंधुओं, मैं तो यही समझता हूँ कि हमारे स्वामी जी परम कृपालु हैं। कहते हैं हमारे पास जो भी भावनाएं हैं वह गलत हो सकती है, लेकिन सदगुरु जो है सो हमें कभी भी जो है सो अनहित नहीं करेंगे। हमारे ऊपर कृपा ही बरसा रहे हैं, कृपा ही बरसा रहे हैं। यही हम सबका परम सौभाग्य है। मैं देख रहा हूँ कि एक कोई कहते हैं कि भक्त गए और जा करके स्वामी जी के पास कहे कि मुझे जो है प्रभु जो है एक पुत्र चाहिए, और प्रभु ने पुत्र तो दे दिया। पुत्र जो है जो गंभीर रूप से बीमार पड़ा, गंभीर रूप से उनको पूरा विश्वास हो गया, पति पत्नी दोनों को, घर परिवार को, हमारे यहाँ पुत्र का आगमन हो गया। प्रभु ने हमें ऐसा जो है सो कर दिए। बाद में कुछ साल जब बीत गए, 15 साल 20 साल जब बीत गए, तो वो बड़ा हो गया और गंभीर रूप से बीमार हो गया। पुनः गए, प्रभु मेरा पुत्र जो है बीमार है, आप कृपा कर दीजिए कि वह ठीक हो जाए। और पुत्र ठीक नहीं हुआ, और जब नहीं ठीक हुआ तो वही जाकर के सदगुरु को दोषारोपण करने लगे, कहे कि कहीं कोई सदगुरु वगैरह, कोई भगवान भगवान नहीं है, यह जो है सो सब झूठ है। अविश्वास हो गया। हम संसार के भौतिक सुख सुविधाओं में इतना जो है सो गहरी रूप से अनंत काल से, अनंत जन्मों से लिपटे हुए हैं कि विश्वास और अविश्वास की भावनाएं हमारे अंदर जो है सो घर कर चुकी है। हम कैसे भक्ति करेंगे सदगुरु का, यही विचार करना है।
इसीलिए स्वामी जी हम लोगों को स्वरवेद दिए हैं। सभी संशयों का यह जो है छेदन करता है और हमें समस्त शंकाओं से समाधान कराता है। स्वरवेद का दोहा, सदगुरु की अमृत वाणी, अनंत श्री स्वतंत्र देव जी महाराज की अमृत वाणी और संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज की दिव्य वाणी, विज्ञ वाणी, यह हम सबों को जो है सो सचेष्ट करते रहता है कि हम सबों को जो है इन सभी आपदा विपदाओं से घबराना नहीं चाहिए, सदगुरु चरणों में लगे ही रहना चाहिए। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। कहते हैं कि मांगन मरण समान है, जो कछु मांगन जाही, उनसे पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। ये कबीर साहब की वाणी है बंधु। और कहते हैं कि जब हमारा समर्थ हमारे साथ है तो मुझे चिंता किस बात का, किसी बात का चिंता नहीं होना चाहिए। और मैं तो यही समझता हूँ, कई शास्त्रों को भी मैं अध्ययन किया था और उसमें यही सब देखा कि शंकर भगवान भी उसी महाप्रभु का जो है चिंतन किए और उसका भी वर्णन तुलसीदास जी मानस के अंदर करते हैं कि नाम प्रताप जान शिवनी को, कालकूट फल दिन हयमी को। कहते हैं कि शंकर भगवान भी जब समुद्र मंथन हुआ था, उससे जहर निकला था, तो नाम के प्रभाव से ही अपार जहर को जो है वे निगल गए थे और गले के अंदर उसे जो है धारण कर लिए, खत्म कर दिए उसी नाम के प्रभाव से। तो हमारी जो रक्षा है, हमारी जो सुरक्षा है, जो परमात्मा स्वरूप जो सदगुरु हैं वो वही कर रहे हैं। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं, घबराए नहीं और घबराकर इस ब्रह्म विद्या का दिव्य धार से विचलित न हो। यही हम सब जो है सो सदगुरु का जो ज्ञान लिए हैं, इस ज्ञान को जो है सो आगे पल्लवित और पुष्पित करते रहें और सदगुरु के दिव्य वाणियों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, साधना के माध्यम से और सेवा के माध्यम से। और यह जो है साग तरकारी बेचने वाला दुकान नहीं है कि बड़ा कम समय में हमें आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगा, सबको एक ही बार प्राप्त हो जाएगा। स्वामी जी इसीलिए तो लिखे कि एक जन्म दो जन्म में करत योग अभ्यास, जन्म अनेक उत्थान में जीवन मुक्त पद भास। कोई प्रथम कोई द्वितीय में, क्षिति चतुर्थ कोई पाए, धीर वीर गुरु हंस जो अंत महल पर जाए। स्वामी जी साफ साफ स्वरवेद के अंदर इसलिए लिखे कि कोई जो है मेरे साधक शिष्य प्रथम भूमि का साधना करेंगे, कोई द्वितीय भूमि का साधना करेंगे, कोई तृतीय भूमि का साधना करेंगे, कोई चतुर्थ भूमि का साधना करेंगे, कोई पंचम भूमि का साधना करेंगे और अंत में जो है सो वो परमानंद से आनंदित हो जाएंगे, मगन हो जाएंगे और अनंत काल तक उसी में विचरण करते रहेंगे, जहां पर ये कहते हैं ना कि उसमें दुख लेस मात्र भी नहीं है। हम सब भजन श्रवण करते हैं, सार गर्भित भजन, शब्द प्रकाश का भजन ग्रहण करते हैं, श्रवण करते हैं और गाते भी हैं। सखी हो सुधि है उदेश, जहां से ऐलु जग माही। सखी हो सुधि है उदेश, जहां से ऐलु जग माही। चेतन लोक सब हंसा, गति चेतन है भेष। सखी हो सुधि है उदेश,
जहाँ से अइलु जग माही। बंधुओं, यह सब भजन जो है हमारी जो चेतनता को जो है यह उन्मुख कर देती है, और हम सब जब इसे श्रवण करते हैं बड़ा ही अंदर से जो है सो प्रफुल्लित हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं, और सद्गुरु चरणों में परम प्रेम जुड़ जाता है। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ही सद्गुरु के चरणों में लगे हुए हैं। तो मैं बोलते जा रहा हूँ, शायद संत जी जुड़ गए हैं क्या? संत जी जुड़े हैं? नहीं भैया जी, संत जी नहीं जुड़े हैं। संत जी अब नहीं देंगे। अच्छा अच्छा, जी जी, ठीक है। तो हम सब जो है सो सद्गुरु प्रभु के जो भी उपासक हैं, जो भी सद्गुरु प्रभु के चरणों में लगे हुए हैं, हमें जो है और भी बढ़ चढ़ करके सेवा करना है, और भी बढ़ चढ़ करके साधन करना है। जब भी समय मिले, मैं तो यही किया हूँ जो मैं आपसे कह रहा हूँ, और यही आपसे प्रार्थना भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें तो बताया गया था कि जब मैं प्रथम भूमि का उपदेश लिया था तो मुझे बताया गया था कि 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम, 10 मिनट ब्रह्म मुहूर्त काल में आपको साधना करनी है। और मैंने क्या किया कि 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम, 10 मिनट ब्रह्म मुहूर्त न करके, बल्कि जब मुझे समय मिलता था और मैं एक बुड़बक की भांति कहीं एकांत जगह देखकर बैठ जाया करता था, और बैठ करके जो बताया गया था बस उसी जगह जो है सो अपना मन को टिकाता था। और ऐसा करने से मुझे बहुत कुछ जो है सो सद्गुरु कृपा से प्राप्त हो गए। और मैं तो कह रहा हूँ कि मैं यही आप सबों से जरूर कहूँगा कि कहते हैं कि आप कौन भूमि के साधक हैं, तो कहते हैं कि हम प्रथम भूमि के साधक हैं। अरे, प्रथम भूमि की साधक की कोई बात नहीं है। प्रथम भूमि की साधना में एक से एक अलौकिक दिव्य शक्तियां हमारे शरीर के अंदर जो है वह प्रत्यक्ष घटित होती है, और हमें देह की सुधि नहीं रहती, और यह कहा नहीं जा सकता कि वह कितना बड़ा सुख प्राप्त होता है। और इसका मुझे भान है, इसलिए मैं अडिग होकर के कह रहा हूँ। और बंधुओं, इसलिए यह ज्ञान जो है अत्यंत ही जो है यह दुर्लभ है। मैं तो पहले भी बहुत कुछ ऐसे, जब मैं पहले क्लास में पढ़ता था, पहली कक्षा में, उस समय ही मुझे हनुमान चालीसा पूरा याद था। लेकिन मैं जो है सो बाद में जो है इस ज्ञान को लिया, तो जो ज्ञान का धार है वह प्रथम भूमि में ही इस प्रकार से सद्गुरु कृपा से प्राप्त होती है कि इसे कोई नहीं कह सकते कि ये प्रथम भूमि के साधक है कि क्या। घंटों घंटों जो है आप बैठ करके अभ्यास कर रहे हैं, न घुटने का दर्द, न कमर का दर्द, न कहीं शरीर में ऐंठन जकड़न, किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं, और संसार का भान भी नहीं। इस प्रकार से सुख शांति और वह परम शांति प्राप्त होती है। इतनी शक्ति है विहंगम योग में, और यह जो शक्ति है वह किसका शक्ति है? तो अनंत श्री महर्षि सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की, अनंत श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज की, और अनंत श्री स्वतंत्र देव जी महाराज की यह दिव्य कठिन जो है मेहनत का प्रतिफल है। अगर स्वामी जी आज हमारे क्षेत्र में आकर के अगर इस ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्रचार प्रसार नहीं करते, तो शायद मेरा भी जीवन यूं ही जो है बर्बाद हो जाता, नष्ट हो जाता, और मैं भी और भी माया में पड़ करके अपना जीवन यूं ही नष्ट कर लेता। यह दुर्लभ मनुष्य शरीर को नहीं जान सकता था। तो कितना परम कृपा किए हैं हमारे सद्गुरु भगवान। इसलिए हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। हम लोगों को सद्गुरु चरणों में जो है सो लगे रहना चाहिए, और प्रभु के चरणों में सुमिरन और ध्यान करते रहना चाहिए। स्वामी जी ने ही तो स्वरवेद के अंदर लिखते हैं
कि प्रभु के सुमिरन ध्यान में, प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध होय सब अंग, आत्मयंतःकरण में चढ़ता निर्मल रंग। प्रभु के सुमिरन ध्यान सम स्वच्छ के साधन नाही, चारों फल वे मिलत है प्रभु सुमिरन के माही। बंधुओं, स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर कितना जो है गुड़ गुड़ जो है सो दोहे दिए हैं, इसका वर्णन नहीं कर सकते, फिर भी वर्णन करना अत्यंत जरूरी हो जाता है कि इसमें अत्यंत अद्भुत मिठास है। केवल मिठास नहीं, अद्भुत मिठास है। यह भीतर से झकझोरता है, हम सबों को जगाता है, पवित्र करता है। हमारा जो मन है वह पवित्र हो जाता है, बुद्धि पवित्र हो जाती है, देह पवित्र हो जाता है और आत्मा पवित्र हो जाती है। हम जो है सो सभी प्रकार के बल जो है सदगुरु के ज्ञान में प्राप्त कर लेते हैं। यह सदगुरु की महिमा है। हमारा आपका सिर्फ जो है क्या करना है, सदगुरु चरणों में जो है लगे रहना है। सदगुरु चरणों में पूर्ण जो है सद्भाव से सदगुरु चरणों में सेवा समर्पण करते रहना है। यही हम सबका जो है सो परम कर्तव्य है। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर लिखा कि आत्मसमर्पण प्रभु करो, आत्मसमर्पण प्रभु करो, त्याग सकल अभिमान, बल निधि बल पूर्ण करे, सुबुद्धि सुबोध सज्ञान। स्वामी जी कितना अच्छा दोहे स्वरवेद के अंदर लिखते हैं, बताते हैं। क्या कहते हैं स्वामी जी? स्वामी जी कहते हैं कि प्रभु शरणागत जन भया, अनईक्षित सब आए। स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि सकल कामना सब बने, सकल विपदा जाए, प्रभु शरणागत जन भया, अनईक्षित सब आए। तो बंधुओं, मैं पहले अभी कह रहा था स्वरवेद की दोहा के माध्यम से कि जो है और सुदामा चरित्र को थोड़ा सा बताने का प्रयास किया था। क्या स्वामी जी तो इस दोहा में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अनइच्छित सब आए। हमें इच्छा भी करने की जरूरत नहीं है, सदगुरु जो है हमें वो चीज दे देते हैं जो हमें चाहिए होता है। तो कितना हम सब परम सौभाग्यशाली हैं, वैसे ही समर्थ सदगुरु के चरणों में लगे हुए हैं। स्वामी जी तो कह रहे हैं स्वरवेद के अंदर, बता रहे हैं कि सकल कामना सब बने, सकल विपदा जाए। सब कामनाएं पूर्ण हो जाती है, सब विपदा खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। किसका? प्रभु शरणागत जन भया, अनईक्षित सब आए। सब जो है जो प्रभु के समर्पण कर दिए हैं, शरणागत हो गए हैं। शरणागत होने का मतलब है कि सब तरह से पूर्ण समर्पण सदगुरु प्रभु के चरणों में हम सबों को कर देना है। पूर्ण रूप से शरीर से, मन से, कर्म से, वचन से, सब तरह से समर्पित कर देना है सदगुरु चरणों में। और तब जाकर के वह प्रभु जो है हमें जो है बिना इच्छा किए ही सब कुछ प्रदान कर देगा। वह सत्ता, वह समर्थ सत्ता है, सदगुरु की सत्ता। बंधुओं, हम सब कितना परम सौभाग्यशाली हैं। बताइए, सदगुरु ने हमें क्या नहीं दिए? सब कुछ दिए, जो चाहिए और जब चाहिए सदगुरु दे रहे हैं। तो क्या चाहिए? तो कुछ गुरु भाई कहते हैं कि हमें तो जो है कुछ पता ही नहीं चलता है,
हमें तो समझ ही नहीं आता है। तो इसके लिए संत नामदेव जी महाराज की भी मैं दिव्य वाणी श्रवण कर रहा था। कुछ वो जो है इंग्लिश में स्पीचिंग करते हैं अध्यात्म के ऊपर और स्पिरिचुअलिटी के अंतर्गत अपना दिव्य ज्ञान को बिखेरते हैं देश में विदेश में। तो उनकी वाणी में भी सच पूछिए तो एकदम जो है अमृत झलकते रहता है और लगता है कि सुनता ही रहूं। वो जो बोलते हैं वो बता रहे थे, कहते हैं कि कुछ शिष्य साधक कहते हैं कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आपको क्यों नहीं आएगा? सदगुरु का यह जो ज्ञान तो जो है वह क्षण मात्र का है। जैसे ही आप उस योग्य बन जाएंगे बस तुरंत 1 सेकेंड में सदगुरु जो है क्षण मात्र में आपको प्रदान जो कर देंगे, आप जो है करिए। तो ऐसा ही वो संकेत कर रहे थे। तो बंधुओं, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि स्वामी जी जो लिख रहे हैं कि अनइच्छित समय आए। हम आवश्यकता है कि सदगुरु प्रभु के चरणों में हम पूर्ण शरणागत होकर के रहें। यही हमारा आपका परम सौभाग्य और परम कर्तव्य भी है। तो सदगुरु ने हमें वर्ण कर रखा है। एक से एक प्रसंग है। कहते हैं कि जो यह भक्ति का जो मार्ग है वह बड़ा कठिन भी है और इस कठिन मार्ग पर बड़े वीर पुरुष ही चलते हैं। स्वामी जी कई बार जो है कबीर के इस पद को बोले भी हैं। वर्तमान स्वामी जी अपनी अमृत वाणी में कई बार बोले हैं। मुझे याद है स्वामी जी कहते हैं कि भक्ति भगवान की बहुत बारीक है, भक्ति भगवान की बहुत बारीक है, शीश सौंपे बिना भक्ति नहीं। भक्ति भगवान की बहुत बारीक है, शीश दिए बिना भक्ति नहीं। होय अवधूत सब आस तन की तजे, औ जीवता मरे सो भक्ति पाही। नाचना कूदना ताल को पीटना, राड़िया खेल की भक्ति नहीं। रैन दीन एक तार निर्धार लागी रहे, रैन दिवस एक तार निर्धार लागी रहे। कहे कबीर तब भक्ति पाही। यह कबीर सागर का रेखता पद है। बंधुओं, बहुत बारीक है यह सदगुरु प्रभु की भक्ति। और कौन जो है सो स्वामी जी भी स्वरवेद के अंदर लिखते हैं कि जीवत प्रभु को पाया, जीवत ही में मुक्ति है। मरे पुरुष नहीं आया, मरे मुक्ति नहीं होत है। साहब अपने पास आत्म अंतर आत्मा, नियमन दिव्य प्रकाश, देव सदा फल परम गति। तब बैठो अधर अधार, परम पुरुष का द्वार है। सुमिरो सुरति सम्हार, देव सदा फल प्रभु मिले। तो स्वामी जी ने कहा, अनंत श्री महर्षि सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज ने बताए, कह रहे हैं कि अपनी सुरति को संभारो। और इसी को शब्द प्रकाश में भी तो यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं, जैसे स्वरवेद के अभी सोरठा मैंने बोला, इसी प्रकार से शब्द प्रकाश में स्वामी जी कहते हैं
कि सम्हारो सखी सुरती, न फूटे गगरी हो सम्हारो सखी सुरती, न फूटे गगरी हो सम्हारो सखी सुरती। कबीर साहब का पद कहते हैं कि सुरती को ही संभारने की बात यहाँ कही जा रही है। स्वामी जी ने शब्द प्रकाश के अंदर लिखे कि स्वामी जी लिखते हैं कि हमें जो है उस प्रभु का सुमिरन जो है सुरति के माध्यम से सुरति को समेट करके ही करना है। बंधुओं, स्वामी जी ने सब जगह पर सुरति के विषय में लिखे हैं। मना सुरति ले उड़त है, मना सुरति ले उड़त है, बाहर दृश्य पसार, जीव भूले निज रूप को भटकी रहे संसार। आत्मा का जो चेतन किरण है हमारा वह सुरति है और उसको मन जो है सो भटका रहा है संसार में। उसी को सिमेटने की बात यहाँ पर स्वामी जी स्वरवेद में कह रहे हैं, कबीर साहब भी कह रहे हैं और जो है संकट मोचन का भी वाणी यही है और शब्द प्रकाश की वाणी यही है और स्वरवेद की वाणी भी यही है। और बंधुओं, संतों और विशेष महंतों की भी वाणियां यही है। बताइए कि अब क्या चाहिए हमें? सब जगह से सपोर्ट भी मिल रहा है और हम इधर उधर से क्यों भटकें? इसीलिए लगे रहिए सद्गुरु चरणों में और सभी भाव से कहते हैं कि जो सद्गुरु प्रभु के जो भी उपासक हैं, जो दृढ़ से शिष्य शिष्याएं हैं, वो तो इस बात को समझ चुके हैं। लेकिन कुछ गुरु भाई हैं, कुछ गुरु बहनें हैं जिनको आज भी संशय है, वो पूछ दिया करते हैं कि हमें जो है सो देखिए ना, मैं 20 बरस से इस ज्ञान को लिया हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो आप जो है सो साधना ही नहीं किए हैं। साधना ही अगर साधना करते तो जरूर कुछ बुझाता, क्योंकि यह भीतर का ज्ञान है, बाहर का ज्ञान तो है नहीं। और जब तक से हम सब पूर्ण रूप से जैसे सभी भावों से जो है सो सद्गुरु चरणों में समर्पित नहीं हो जाएंगे, कभी चुपे चुपे इस महात्मा के पास जा रहे हैं, उस महात्मा के पास जा रहे हैं, सर्व खजाना जहां पर है उसे छोड़ करके इतर तितर भटक रहे हैं, कहां से यह दिव्य ज्ञान जो है सो मिलेगा? क्योंकि स्वामी जी हमें निहार रहे हैं। जी क्या सुपन से देऊ शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। और कहते हैं स्वामी जी कि सद्गुरु सम जग देव नाही कोई हो रामा, सद्गुरु सम जग देव नाही कोई हो रामा, हरि हरि प्रभु से मिलन युक्ति दे ले ये हरि, हरि हरि प्रभु से मिलन युक्ति दे ले ये हरि। स्वामी जी साफ साफ शब्द प्रकाश में लिख रहे हैं कि जो है सो सद्गुरु के समान कोई भी देव नहीं है। तो फिर हम दूसरे जगह क्यों भटकते हैं? कहेंगे कि यहाँ मेरा मनोकामना नहीं पूर्ण हुआ, चलिए वहां पूर्ण करवा लेते हैं। तो हमारी जो चेतना है, जो हमारी जो सुरति है, इधर उधर भटक जाती है। बंधुओं, संसार का जो लोकाचार है, जो कर्म कांड है, उसे तो हम करते हैं, लेकिन हमारी चेतना जो है सद्गुरु चरणों में ही स्थिर रहती है। यही तो भक्ति है और यही जो है हमारा परम कल्याण का मार्ग है सद्गुरु चरणों में। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। मैं देख रहा हूं कि जो सद्गुरु के शिष्य होते हैं, साधक होते हैं, जो सद्गुरु का ज्ञान मार्ग पर पूर्ण विश्वास के साथ चल रहे हैं, उनके वाणी में, उनके व्यवहार में अत्यंत तीव्रता होती है। वो जैसा कहते हैं, जैसा सोच लेते हैं, वैसा हो जाता है। इसीलिए सद्गुरु मना भी किए हैं
कि कोई भी साधक शिष्य साधिकाओं को भी किसी के बारे में अनहित कभी नहीं सोचना है, क्योंकि वह जो है वह घटित हो जाता है। और जो भी बने वह सही उस पर आप कर सकते हैं, लेकिन किसी के अहित की बात कभी सोचना भी हम लोगों को नहीं है, चाहे वो हमारे लिए लाख क्यों न विरोधी हो। क्योंकि ऐसा मैं कई बार अनुभव भी किया हूँ। बंधुओं, स्वामी जी कहलवा देते हैं एक निमित्ता दे करके, इसका मुझे कई बार जो है सो अनुभव हो चुका है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब हम लोग मैं अपने समय का संस्मरण कहना चाह रहा हूँ कि एक बार जो है स्वामी जी का आगमन होना था टाउनशिप आश्रम पर। उस समय आश्रम नहीं बना हुआ था और वहाँ पर जो है सो बारिश का मौसम था, सावन का महीना था और स्वामी जी जो है सो वर्तमान स्वामी जी वहाँ पर आने वाले थे और कहते हैं कि हम लोगों को जो है ध्वजा लगाना था। एक कोई शायद उनका नाम तो मैं भूल रहा हूँ, मनोरमा द्विवेदी नहीं, क्या दूसरा नाम था, वो सर्विस वो भी शायद किया करती थी। ये गुप्तेश्वर जी पाठक हुआ करते थे वो, और उनकी धर्मपत्नी का नाम सविता पाठक, श्रीमती सविता पाठक जी। अभी तो वो इस धराधाम पर नहीं रहे, वो दिवंगत हो चुके हैं। फिर भी बहुत ही अच्छे थे स्वामी जी की सेवा पलामू प्रमंडल के अंतर्गत उन्होंने किए और उनके ही आवास पर हम गए थे। वो जो है सर्विस कर रहे थे टाउनशिप में, तो मैं जब गया था बड़ा प्रेम था, मुझ पर विश्वास भी किया करते थे। कभी भी वो कहते कि नरेंद्र आप रहना और सब घर तुम्हारा ही है, देखते रहना, इतना विश्वास मेरे ऊपर किया करते थे पाठक जी। और सविता पाठक जी भी बड़ा प्रेम था। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो बारिश बहुत हो रही थी, तो हम लोग विचार किए, हम कहे कि पाठक आप बताइए क्या होना चाहिए। देखिए बारिश हो रही है, कैसे ध्वजा लगेगा, सब गुरु भाई गुरु बहन इधर उधर तितर बितर हैं। कहे कि अच्छा ठीक है चलिए। वो बोले कि नरेंद्र एक भजन गाइए, और हम लोग 3-4 गुरु भाई थे वहाँ पर। मैं एक भजन गाया और सभी लोग भजन, पहले स्वागत गान हुआ, इसके बाद जो है मंगल गान हुआ, एक भजन गाए। भजन जैसे ही समाप्त हुआ और बस बारिश खुल गई। टाउनशिप के अंदर जो है उस जगह पर 2 किलोमीटर के जो है लंबाई चौड़ाई में बारिश हो ही नहीं रही है और उधर मूसलाधार बारिश हो रही है। हमने कहा कि क्या सदगुरु प्रभु की महिमा है। कार्यक्रम जो है इसके बाद ये वहाँ टाउनशिप हॉल के अंदर प्रोग्राम था, सारा प्रोग्राम हुआ और बारिश जो है सो मने नहीं जो है सो हुआ उस जगह, और बाकी उधर तो खूब बारिश हो रही थी। अद्भुत दृश्य हम देखे, उसका अनुभव किए। ये जिसको अनुभव है वो अनुभव कर रहे हैं। इसी प्रकार से स्वामी जी का जो है सो 2018 ईस्वी में हमारे यहाँ केतार प्रखंड में यज्ञ रखा गया था और उस समय जो है हम लोग अक्टूबर का महीना था, उससे पहले जो है हम लोग 4 महीना पहले से ही तैयारी कर रहे थे। और एक सोनबरसा नामक गांव है, वहाँ पे हम लोग कुछ गुरु भाई गए थे, दुबे जी गए थे, हम गए थे और एक जो है और गुरु बहने और गुरु भाई लोग गए थे। तो वहाँ पे गए, करीब 20-25 की संख्या में सभी जुटे हुए थे। वहाँ पर गए तो कहे कि आप लोग जो है केवल चंदा मांगने आए हैं और यहाँ बारिश नहीं हो रही है। सब जो है आषाढ़ महीना खत्म हो गया और धान का बिहन नहीं हुआ है, गाछी नहीं हुआ है। बंधुओं, तो मुझसे कहा गया, पता नहीं मैं कैसे कहता, मैं कहा मुझसे बुला गया और पता नहीं किसने मुझसे बुलवा दिए कि अगर बारिश हो जाएगी तो आप लोग सेवा देंगे ना, चंदा देंगे ना। तो वो लोग बोली कही कि हाँ अगर बारिश हो जाएगी तो देंगे। तो हम लोग बोले, रविवार का दिन था,
कि अगले रविवार को आएंगे, आपको बारिश होगी ही होगी, ऐसा ही मुझसे कहा गया। और मैंने कहा, जब कहा गया तो बस 2-3 दिन भी के बाद इतना मूसलाधार बारिश हुआ कि चारों तरफ जो है सो नदी नाले सभी भर गए, धान का बिहन भी हो गया। अगले बार जब गए तो सबों ने जो है अपना शक्ति को जो है सो बरकरार रखते हुए और बढ़ चढ़ करके जो है कुंड का भी सेवा दिया और सहयोग भी दिया सब लोगों ने। और सभी लोग बहुत हंसे, कहे कि सचमुच के बारिश हो गया। तो सदगुरु प्रभु की महान महिमा है और ऐसी ऐसी अनेकों जो है सो घटनाएं शिष्य साधकों के अंदर घटित होती रहती है। इसीलिए कहते हैं स्वामी जी कि हमारे जो शिष्य हैं, साधक हैं, साधिकाएं हैं, उनको संयमित जीवन जीना है, शुद्ध रूप में रहना है। स्वामी जी कहते हैं, जब सदगुरु चरणों में हम रहते हैं तब मेरा वाणी नहीं भटक सकता। कहते हैं कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वचन बोलने से जो है ये वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी जंतु जो है सो संतुष्ट हो जाते हैं। प्रिय वचन बोलना चाहिए, हितकारी वचन बोलना चाहिए और अप्रिय सत्य वचन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इसी में जो है सो कल्याण है। और वाणी का संयम विहंगम योग बताता है। बंधुओं, इसीलिए विहंगम योग श्रेयस्कर है, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है यह, और यह ज्ञान की धारा सदगुरु द्वारा प्रवाहित हो रही है। कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात अप्रियम सत्यम न ब्रूयात। अगर कोई गुरु भाई विहंगम योग छोड़ दिए हैं और वो नहीं करते हैं तो उनको कभी नहीं चिढ़ाना है, जो उनको सुनने में कष्टदायक हो कि वो विहंगम योग छोड़ दिए, वो कुछ करते नहीं हैं। ऐसा करने से उनको अप्रिय सुनने में लगेगा तो और भी असंतुष्ट हो जाएंगे, उनसे उनका अहित हो जाएगा। इसीलिए उनको लाने का प्रयास करना चाहिए, बल्कि कि किस प्रकार से वो जुड़ेंगे, यही हमारा धर्म और कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि कह करके उनको और चिढ़ा दें कि विहंगम योग से और दूर चले जाएं और उनका अधोगति हो जाए। इसीलिए बंधुओं, इन सभी बातों पर भी हमें ख्याल करना चाहिए, अमल करना चाहिए। स्वामी जी ने सब तरह की बात को जो है ज्ञान परक स्वरवेद में उड़ेल दिए हैं। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। ऐसे ही करते हुए जो है हम सब जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, परम भक्ति को प्राप्त कर लेंगे। सदगुरु चरणों में पूर्ण प्रेम हमें जो है सो प्राप्त हो जाएगा। और कहते हैं कि अभी नहीं, मुक्ति धाम जब तक से नहीं पहुंच जाएंगे तब तक से जो है सदगुरु चरणों में हमें जो है सो लगे रहना है। स्वामी जी ही तो कहे हैं कि मुक्ति तक संबंध गुरुदेवा। मुक्ति तक जो है सो संबंध है हमारे सदगुरु से, और इधर ही नहीं भटक जाना है। तो हम सबों को जो है कहते हैं कि स्वरवेद के अंदर बहुत कुछ वाणियां हैं। मैं एक बार छंद भी बता रहा था कि जो ऊर्ध्वगामी अलल पक्षी है वह कभी भटकती नहीं है, इधर उधर नहीं उसका ध्यान रहता है, सिर्फ जो है ऊर्ध्वगमन की ओर उसकी चेतना लगी रहती है। ऊर्ध्वगामी अलल पक्षी गति गगन गमा घर चले, अर्ध ऊर्ध विवेक गति बन पंथ निज समझे भले, डगमगाता नहीं चले सीधे गगन मुख धावता, पहुँच अपने देश को जा मधुर स्वर ध्वनि गावता। इसी प्रकार से अनेकों छंद स्वामी जी स्वरवेद के अंदर उत्तरार्ध में वर्णन किए हैं। सीप मध्य समुद्र में चित लागता ही आकाश में, बुंद स्वाति पाय उर भर मोती बन प्रिय पास में। एकदम जो है स्वामी जी सार गर्भित जो है सो जो छंद लिखे हैं। युक्ति योगी सोमरस भंडार सुख उर खूब छके, सहज चेतन
बन कला में तन रहे पुनि पर थके। कितना अच्छा छंद लिखे हैं। हमारी चेतना जो है उधर ही रहनी चाहिए, ऊर्ध्वमुख रहनी चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए, फिसलना नहीं चाहिए। तभी जाकर के हम जो है सो उस परम कल्याण के पथ पर जो है बढ़ते हुए और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। शायद समय बढ़ता जा रहा है बंधुओं। मैं एक भजन जो है सो अंत में सुनाकर अपनी वाणी को विराम दे दूंगा और अगले बार कभी, क्योंकि मुझे भी आज एक 9वीं बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, उसमें जाना है, तैयारी भी करना है, इसलिए एक भजन मैं सुना करके अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। सदगुरु कबीर प्रभु का भजन जैसा कि आप लोग सुनते हैं। चलो जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा, चलो जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई अंगुल परिमाना। अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई अंगुल परिणामा। रवि शशि दोनों पौन चलतु है, तेहि बीच धरु मन ध्याना। चलो जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा, चलो जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। चलो जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। तीन शून्य के पार बसतु है, चौथा तह स्थाना। अरे उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ जागा, उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ जागा। मगन भया मस्ताना, चलो जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। चलो जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा, चलो जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। ओही के डोरी चढ़ोरी गगन पर, सुरत धरो सतनामा। हरि द्वादश चले दसों पर ठहरे, द्वादश चले दसों पर ठहरे। ऐसा निर्गुण नामा, चलो जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। अजर अमर जहाँ जरा मरण नहीं, पहुँचे संत सुजाना। बहुत चढ़ी चढ़ी के फिर आए, बहुत चढ़ी चढ़ी के फिर आए। बिरला जन ठहराना, चलो जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। सब देश निरखी परखी छवि झलके, सुमिरन मूल ठिकाना। सब दय निरखी परखी छवि झलके, सुमिरन मूल ठिकाना। उलटी पवन सट चकर बेधे, उलटी पवन सट चकर बेधे। नैनन पियत अघाना, चलो जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। हरे शब्दे शब्द प्रगट भये बाहर, कही गए वेद पुराना। शब्दे शब्द प्रगट भये बाहर,
कही गए वेद पुराना। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, कहे कबीरा सुनो भाई संतो, शब्द में सूरत समाना, चलो जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। चलो जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा, चलो जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। अपनी वाणी को सद्गुरु चरणों में यहीं पर मैं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए बंदी छोड़ सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।